है ऑल। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। मैंने एक वीडियो आपसे शेयर किया है ट्विन फ्लेम के बारे में। उसी का ये एक नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स आगे की एक कड़ी है कि उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा भी कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्या उसके साइंस होंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ यही मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा आधा हिस्सा है। तो आज का ये वीडियो ऐसे साइंस के बारे में है कि जहाँ हम जान सकते हैं कि हाँ हम भी इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में है और हमारा जो पार्टनर है वो एक्चुअल में ही हमारा ट्विन फ्लेम है या नहीं, या केवल वो हमारा सोलमेट है, या हमारी केवल उससे कोई कार्मिक कनेक्शन ही है, या जस्ट एक छोटे से पार्ट के लिए या जो एक छोटे से समय के लिए ही यही पार्टनर हमारे जीवन में आया हुआ है। जब भी हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही रूहानी रिश्ते की हम बात करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ता आपका मटेरियलाइज ही हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक इनर सोल वाली बात है कि जहाँ पर एक सोल दो पार्ट में डिवाइड हो गई है और इस पृथ्वी पर आई है, और वो दोनों ही हिस्से अपने अपने जो भी उसका जो काउंटर पार्ट है उसको ढूंढ रहे हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी भी इसी खोज के बारे में ही होती है कि कब, और वो खोज तभी ख़त्म होती है, नहीं तो उन लोगों को जो भी ट्विन फ्लेम का एक पार्ट है तो हम उनको देखते हैं कि बहुत अशांत रहते हैं जब तक कि उनको उनका दूसरा पार्ट नहीं मिल जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जानने के, बहुत सारे लक्षण हैं। तरीका तो एक ही है, लेकिन जो साइंस हैं वो कई सारे हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए। नाउ बात करते हैं कि क्या क्या साइंस हो सकते हैं ट्विन फ्लेम के। हो सकता है आपका पार्टनर या आपका, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपका काउंटर पार्ट यानी ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन ही होगा, फेमेनाइन ही होगा, मैस्कुलाइन से फेमेनाइन भी हो सकता है। मीन्स कई जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वैसे ही हो सकता है। इसका जो सबसे बहुत ही पहला जिसे साइन कह सकते हैं और जो बहुत विजिबल होगा कि अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है तो आपको उससे बहुत ही इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। हम जीवन में कई सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोगों से हम बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं पहले ही, जो भी हमारी पहली विज़िट होती है, या कई बार विज़िट भी नहीं होती है, हम जस्ट कहीं पे टकरा जाते हैं, या ऐसे ही हमारी बहुत फॉर्मल सी कोई मीटिंग होती है, या हम कहीं किसी और के फंक्शन में किस तरह से मिल जाते हैं। ऐसे बहुत बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोगों से हमें बहुत इंटेंस, जिसे हम कह सकते हैं चुंबकीय आकर्षण जैसा होता है कि हम उसको देखते ही रह जाते हैं, और कहीं न कहीं हम मीन्स उसके साथ आगे कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं, या हमारे ज़हन में वो बस जाता है कि जब हम कहीं से मिल के या कहीं से टकरा के घर पर आए हैं तो हम बहुत देर तक उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये सबसे पहला साइन है कि आपका ट्विन फ्लेम वो हो सकता है जिसके लिए आपको इतना इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन हुआ है। और जब भी इस तरह का जो इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है वो कभी भी सिंगल साइड में नहीं होता, वो हमेशा दोनों ही, सपोज आपको जिससे अट्रैक्शन हुआ उसको भी सेम यही फील होगा। तो यही ट्विन फ्लेम का एक सबसे बड़ा साइन है। दूसरा जो साइन होता है वो होता है कि कंफर्टेबल, आप बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं इमीडिएटली। सपोज आपके किसी से बिल्कुल ही फर्स्ट ही मीटिंग हुई और आप इतना उनके साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कोई भी बात करने के लिए, या आप मतलब उनके साथ इजीली खा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मीन्स आपको ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि हाँ ये कोई अलग बंदा है, मुझे इससे कुछ अलग तरह से व्यवहार करना है, कुछ बनावटी जिसे हम व्यवहार कहते हैं कि कई बार मीटिंग में हम लोगों से मिलते हैं तो इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन जब भी ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो उनके साथ
जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत तुरंत ही कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा साइन है कि हाँ, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन साइन होता है कि जब भी दो ट्विन फ्लेम्स सपोज मिले, अट्रैक्शन हुई, कुछ बातें हुई, तो उन लोगों की जो बातें होंगी तो वो पास्ट की जैसे हम बातें करते हैं जब भी हम किसी से मिलते हैं, और स्पेशली जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो पास्ट के बारे में बहुत बातें करते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड की। जैसे कि मेरे बचपन में ये चीज़ें हुई हैं, तो वो सामने वाला भी कहेगा अरे मेरे बचपन में भी तो सेम हुआ है। मीन्स उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो बहुत सिमिलर होंगी, उनकी कई सारी बातें उनकी सिमिलर हो सकती है, पढ़ाई से संबंधित उनके स्ट्रगल सिमिलर हो सकते हैं कि जॉब के लिए मैंने ये स्ट्रगल किया है, लाइफ में मुझे ये स्ट्रगल फेस करना पड़ा। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत सिमिलर होती है, देन उनके स्ट्रगल टिल जब तक वो मिले हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। जब भी आप किसी ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक से ही आप स्पिरिचुअल हो गए, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल। मीन्स कहीं ना कहीं ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ने लगा है, आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ने लगे हैं, आप ध्यान मेडिटेशन करने लगे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन होता है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम जरूर मिल गया है, और वही आपको एक स्पिरिचुअलिटी के पथ पर लेकर जा रहा है। जब भी ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो यूनिवर्स भी आपको बहुत सारे साइंस देता है। जैसे मेरे वीडियोस के कमेंट में भी मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, उसमें वो लोग शेयर करते हैं कि हमें लगातार ये इस तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक तरह के पैटर्न में नंबर दिखाई देते हैं, किसी को 111 दिखता है, किसी को 123 दिखता है। मीन्स जितने भी अलग लोग हैं उनको अलग अलग तरह के पैटर्न्स में नंबर दिखाई देते हैं। तो ये आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम आ गया है या आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा बनने वाले हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा साइन होता है कि हमें यूनिवर्स कई सारे ऐसे साइंस देता है कि हाँ, आपको अब आपका ट्विन फ्लेम मिलने ही वाला है। तो अगर आपको भी इस तरह के कोई रिपीटेड नंबर दिखाई दे या कोई ऐसी चीज़ें आपको बार बार दिखाई दें, कई लोगों को कुछ रास्ते में कुछ पड़ी हुई चीज़ें लगातार दिखने लगती है या मिलने लगती है, या कुछ लोग अचानक से ही उनके नाम याद आने लगते हैं आपको, इस तरह की मीन्स जो आपको अभी तक नहीं हो रही थी, कुछ अनयूजुअल चीज़ें होने लगे, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में ट्विन फ्लेम का इंटर हो गया है। सिक्स जो साइन होता है कि सपोज आप ट्विन फ्लेम से मिले, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो गई, कंफर्टेबल हो गए, आपने कई सारी मेमोरीज को शेयर किया, लेकिन आप देखेंगे कि जो आपका ट्विन फ्लेम अब तक आपको जो मिला है उसको हम देख रहे हैं कि जिसके साथ हम हैं वो एक्चुअल में हमारा ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो आप देखेंगे कि आप दोनों में जितनी सिमिलरिटीज हैं उतना ही आप में डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। मीन्स वैचारिक स्तर पर आप बहुत अलग होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई मैस्कुलाइन या फीमेनाइन भी हो सकता है, मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन हो सकता है, फीमेनाइन फीमेनाइन हो सकता है। तो जब भी इस तरह के दो काउंटर पार्ट्स हैं, वो अगर दो हिस्से एक ही सोल के अलग अलग जगह पे रहे हैं तो उनकी इंडिविजुअलिटी जब एक साथ आती है तो एक तरह का फ्रिक्शन होता है, और यही फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा साइन है कि हाँ, यही आपका ट्विन फ्लेम है। वहाँ पर आपको कई सारे की ओपिनियन डिफरेंसेस होंगे, आपकी चॉइसेस डिफरेंस आपको पता लगेंगे। जब आप ज़्यादा बातें करेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, या मुझे ये पसंद नहीं है, दूसरे को कुछ और अलग पसंद होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आप पार्ट भले ही एक हैं, लेकिन क्योंकि आप दोनों का अब इस पृथ्वी पर अलग अलग अस्तित्व है, इसलिए आप अलग इंडिविजुअल्स हैं। जब भी आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, वैसे आप मिले, आपको मिल गया है, आप उससे मिल रहे हैं लगातार, तो आप देखेंगे कि आप में और उसमें बहुत सारी फीलिंग्स का जैसे एक एक्सचेंज होता है, जहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, ये बिल्कुल ही एक अलग एनर्जी है, मैं बहुत अलग एनर्जी हूँ, मीन्स ये बहुत अलग इंडिविजुअल है, मैं बहुत अलग इंडिविजुअल हूँ और मैं इसके साथ रह ही नहीं सकती हूँ। तो ये भी जब ट्विन फ्लेम की जर्नी में जब आप आगे बढ़ने लगते हो और वो जब एनर्जी कंबाइंड होने लगती है, तब हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस
जहाँ पर विचारों में भी डिफरेंसेस आते हैं, फीलिंग्स में भी आपको कई बार लगेगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है ही नहीं, इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन होगी, क्योंकि वो एक ही ऊर्जा है और स्प्लिट हुई है 2 पार्ट में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन ये होता है कि जब भी आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, तो क्योंकि 2 पार्ट हो गए हैं 2 एनर्जी के, लेकिन वो इक्वल नहीं है, दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों की फीलिंग्स अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। तो ऐसे में आप देखते हैं कि जो 2 पार्ट हो जाते हैं, उसमें एक जो पार्ट होता है वो रनर होता है, दूसरा चेसर होता है। मीन्स एक आगे भाग रहा है और दूसरा उसका पीछा कर रहा है। तो हर रिलेशनशिप में या जब भी ट्विन फ्लेम की जो जर्नी हम देखते हैं, तो उसमें हमेशा एक बंदा आगे चलता है, दूसरा उसको चेस करता है। मीन्स एक उस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरा उससे भागना चाहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन होता है कि जब भी ट्विन फ्लेम की जर्नी को हम देखते हैं, तो वहाँ दोनों लोग एक रनर और एक चेसर की तरह ही होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट या साइन जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है कि इन लोगों में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, भले ही फीलिंग्स अलग है, ओपिनियन डिफरेंसेस है, लेकिन बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग। मीन्स सामने वाले को पहले ही पता लग जाता है कि ये इस बात पर इस तरह से रिएक्ट करेगा, या ये इस चीज़ को इस तरह से इस वे में लेगा। तो ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग तभी बन सकती है जब आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि आपकी एनर्जी का जो उद्गम है, ऑरिजिन है, वो एक है। अभी आप भले ही अलग हैं, लेकिन आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो इसीलिए है क्योंकि आप ट्विन्स हैं, आप एक ही ऊर्जा के 2 स्रोत हो गए हैं। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट, ट्विन फ्लेम जर्नी में जिसे हम देखते हैं, या ट्विन फ्लेम क्या साइन हो सकता है। जब भी हम देखते हैं कि ट्विन फ्लेम को कई सारे अभी हम केसेस भी देख रहे हैं जो आ रहे हैं हमारे पास, तो उसमें एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मिनिमम 7 से लेके आगे कितना भी एज डिफरेंस हो सकता है। अगेन मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम डजंट मीन आप पति पत्नी हैं, आप लवर्स हैं, इस तरह के कोई चीज़ें नहीं। जैसे मैंने बार बार आपको कहा है कि ट्विन फ्लेम की ये जो एनर्जी है स्प्लिट होके हो सकता है एक ही एनर्जी मैस्कुलाइन मीन्स फीमेल फीमेल में गई है, मेल मेल में गई है, मेल फीमेल में गई है, और वो एनर्जी आपको कभी भी कहीं पर भी मिल सकती है, कोई भी एज ग्रुप में आपको मिल सकती है। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपकी उससे मैरिज हो या वो रिलेशनशिप में आगे बढ़े, क्योंकि रिलेशनशिप, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम सभी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। और ट्विन फ्लेम तो बिल्कुल ही एक अलग ही चीज़ है। ये एक बिल्कुल ही, जिसे हम प्लेटोनिक लव भी नहीं कह सकते हैं, एक उससे भी ऊपर वाली एक फीलिंग वाला हिस्सा है। तो इसमें हम एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी अभी तक के जितने भी केसेस देखे हैं ट्विन फ्लेम्स के, तो उनमें एज का जो डिफरेंस है वो बहुत अधिक होता है। मीन्स 7 साल के ऊपर ही उन लोगों का एज डिफरेंस होता है, और वो फिर कितना भी हो सकता है, 7 से 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। क्योंकि आपने खुद फील किया होगा कि कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि अचानक ही आपको कोई आपकी एज से कोई बहुत बड़ा मेल और फीमेल, आपकी उसके साथ एक बहुत ही अलग लेवल की बॉन्डिंग हो जाती है, अलग लेवल की ट्यूनिंग हो जाती है। तो हो सकता है वही आपका ट्विन फ्लेम हो। तो ये इतने सारे साइंस मैंने आपसे शेयर किए हैं कि ये साइंस हो सकते हैं कि आपका भी, अगर आपके साथ कोई है, आप उसमें देखिए क्या इन 10 साइन में से आपका भी कोई 1-2 साइन या 8-10 साइन भी मिल रहे हैं, तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं वो ट्विन फ्लेम ही है। आगे के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे ये जर्नी चलती है। साथ ही इससे पहले मैं एक वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि अगर हम न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष के माध्यम से देखें कि हाँ यही मेरा ट्विन फ्लेम है, जो लोग भी कोई इस तरह की जर्नी में है, कोई रिलेशनशिप में है और जानना चाहते हैं कि जो मेरा पार्टनर है क्या वही मेरा ट्विन फ्लेम है, तो खुद भी जान सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। आसान तरीका है और बहुत सटीक भी है। तो आगे मेरे जो भी इस श्रृंखला में जो वीडियो आ रहे हैं आप उन्हें देखते रहिए। साथ ही कमेंट करिए, प्रश्न ना पूछें, कमेंट करें कि आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी में और क्या जानना है, और क्या जानना चाहते हैं आप, किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।